नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पे। तो गैस देखिए, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया बात है। बात यह है कि अगर हम शेयर मार्केट में सिस्टमेटिकली काम करेंगे ना, सही तरीके से काम करेंगे, तो रिस्क फ्री रह के भी पैसा कमाया जा सकता है। देखिए गाइज, अब पहले मैं आपसे बात करता हूँ, मैं यहाँ पे दो स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, IRCTC और CESC। तो गैस देखिए, दोनों के बारे में बात सुन लेना, पैसा काफ़ी बना दोनों में। अब गैस देखिए, मैंने ना एक महीना के पहले एक आपको वीडियो बनाई थी, 2100 के अराउंड ये शेयर था। मैंने आपको बोला कि 3000 के लेवल दिखाएगा, तो गैस देखिए 3000 के लेवल इसने दिखा दिए हैं। अब गैस देखिए, अब क्वेरीज ये आती हैं कि माइंड में सभी के बातें ये आती हैं कि क्या इसमें पोजीशन काटनी चाहिए। हमने किसी ने 1800 के ऊपर लिया, क्योंकि पिछले कुछ टाइम पहले ये 1800 के ऊपर घूम रहा था जब इसका रिजल्ट आया था। तो गैस देखिए, किसी ने 1800 पे लिया है, किसी ने 2100 पे लिया है, किसी ने 2500 पे लिया है। सभी प्रॉफिट में है, क्योंकि अपने लाइफ के हाई के आसपास घूम रहा है, तो सभी प्रॉफिट में ही होंगे। तो गैस देखिए, अब माइंड में ये बातें चलती है कि क्या इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो गैस देखिए, जब से स्प्लिट की न्यूज़ आई है ना, तब से ये शेयर एक तरफा भाग रहा है। अब गाइस देखिए, 3000 के लेवल मैंने आपको बोला था कि दिखाएगा एक कुछ टाइम में, तो आपको वो भी इसने दिखा दिए हैं। अब गाइस देखिए, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ना दो चीज़ें बताने वाला हूँ, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी डिसीजन देख सकते हैं। उससे पहले मैं गाइस आपको एक ना आर्टिकल की ओर लेकर चलता हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था आर्टिकल। आप भी देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ से 10% का और अपसाइड देखी जा सकती है। और गैस देखिए, अगर डिटेल में इस चीज़ को पढ़ना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 3300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 3070 और 3100 में रेसिस्टेंस हो सकती है, और 2775 और 2700 के बीच में अगर हमें बाय करने का मौका मिलता तो हमें खरीदना चाहिए। तो गैस एक्सपर्ट्स की तो यही राय है, बट हमारी राय क्या है, हमारे अकॉर्डिंगली आपको क्या करना चाहिए। अब गैस देखिए, आपके पास दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस ये हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो हमें लग रहा है, बाकी गाइज आप खुद की रिसर्च भी करिए। हमें जो ये बात लग रही है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर ये 3000 रुपये के ऊपर स्प्लिट होता है ना, मान के चलिए यहाँ पे ये स्प्लिट होता है, तो इसका प्राइस हो जाएगा 600 रुपये, और आपको एक के बदले 5 शेयर मिल जाएंगे। अब गाइज मैंने आपको एक बात बोली थी, जैसे ही ये स्प्लिट हो जाएगा ना, मान के चलिए कि 600 रुपये के ऊपर इसका प्राइस आ गया स्प्लिट होने के बाद, तो गैस देखिए उसके बाद ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ये शेयर है ये 750 का हो जाएगा विद इन 1-2 हफ्ते में। स्प्लिट होने के बाद हो सकता है कि 2-3 दिन में हो जाए, बट गैस देखिए विद इन 1-2 हफ्ते में आपको 750 के लेवल ये दिखाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर 3000 के ऊपर स्प्लिट होता। अगर गैस देखिए जैसे ये चल रहा है, अगर 4000 के ऊपर जाके स्प्लिट होता वो अलग बात है। बट गाइस देखिए, मैंने आपको साथ ही साथ में मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलोगे ना, तो आपको स्प्लिट होने के बाद ये 1000 के लेवल बहुत जल्दी ही दिखा देगा। तो ये लगा के चलिए, 3000 वाला शेयर अगर 1000 का हो जाए स्प्लिट होने के बाद, तो कहने का मतलब कि 5000 के लेवल, यहाँ से 3000 से 5000, 2000 रुपये का अपसाइड पर शेयर, ये लगा के चलिए। मैं आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आप समझ रहे हो। तो बस देखिए, मैंने आपको यही बात बोलने की कोशिश की है, स्प्लिट होने के बाद भी इसमें रैली रहेगी, क्योंकि ये शेयर काफ़ी पसंदीदा शेयर है, बहुत से लोगों को ये पसंद है ये शेयर। क्यों? क्योंकि इनका मोनोपली बिजनेस है, आपको पता है मोनोपली बिजनेस है, और साथ ही साथ में इनका जो आपको पता है पिछले साल तो कोविड के कारण इम्पैक्ट रहा है। फिलहाल इन फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इम्पैक्ट इनके ऊपर नहीं रहने वाला किसी भी चीज़ का, और इनके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो आपको इनके रेवेन्यूज़, इनकम सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते हुए शेयर के प्राइस के ऊपर और भी ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो स्प्लिट होने के बाद 1000 के लेवल आपको ये दिखाएगा विद इन 1-1.5 साल। हो सकता है उससे पहले भी दिखा दे, बट मैं आपको ये लगा रहा हूँ कि मैक्सिमम स्प्लिट होने के बाद 1-1.5 साल के भीतर आपको 1000 के लेवल फिर से दिखा देगा। तो गाइस, अब यहाँ से आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हो तो आपको होल्ड करके चलना चाहिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, निकालना है, कहीं और इन्वेस्ट करना है, कहने का मतलब कि शेयर मार्केट से निकालना है, अगर शेयर मार्केट से ही पैसा निकाला तो तब आप यहाँ से कुछ पैसा निकाल के यहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी अगर गाइस देखिए, आप ये सोच रहे हो कि इसमें से पैसा निकाल के किसी और शेयर में ट्रांसफ़र करना है, तो इस फिलहाल के लिए वो आपको सही नहीं रहेगा। आप एक बढ़िया स्टॉक में पोजीशन बना के बैठे हो, अगर आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा आप शेयर मार्केट में रख सकते हो तो इसमें पड़ा रहने दीजिए। और गाइस देखिए, ये भी बात ज़रूरी है कि शेयर एक तरफा भाग रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है, जब से स्प्लिट की न्यूज़ निकल गई है। प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, पेशेंस रखना है। अगर 200-250 रुपये की प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो पैनिक में आके बेचना नहीं है। हाँ, जिनको 1.5-2 महीने में पैसा चाहिए वो उनकी खुद की राय है, यहाँ पे कुछ पोजीशन काट सकते हैं, वो उनकी खुद की राय है। कुल मिला के ये बातें निकल के आ रही है,
अगर आप लॉन्ग टर्म, अगर मतलब कि आपको पैसे की ज़रूरत है ही नहीं, विद इन 2-3 महीने में आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, आप शेयर मार्केट में पड़ा रहने दोगे तो इसी शेयर में रहने दीजिए। अगर आपको पैसा चाहिए या 1-1.5 महीने में कहीं और आपने यूज़ करना है पैसे को, तो आप इसमें से पोजीशन काट सकते हो। वो इसलिए क्योंकि आपको वो पैसा चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप शेयर मार्केट में पैसा रखने वाले हो तो इस शेयर में अगर आपने नीचे पोजीशन बनाई थी तो रख के छोड़िए, कोई आपको रखने का, होल्ड करने का कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला ना, स्प्लिट होने के बाद आपको विद इन 1 ईयर आपको 1000 के लेवल दिखा देगा, तो आप खुद ब खुद कैलकुलेशन करके देख लेना कि कितना पैसा बन जाएगा आपका। तो ये देखिए, फ्रेश बाय करनी है तो मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, बेशक IRCTC या बेशक निफ्टी 50 का कोई और दिग्गज स्टॉक है, कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मोनोपली बिजनेस वाला स्टॉक है, किसी भी लेवल पे ले लोगे, महंगा नहीं होता, किसी भी लेवल पे ले लीजिए। जो बढ़िया, जैसे मैंने आपको कैटेगरीज बताई है, मोनोपली वाला बिजनेस, बढ़िया बिजनेस, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस, निफ्टी 50 का स्टॉक, किसी भी प्राइस पे लेके चलिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको कभी महंगा नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो इन बातों को दिमाग में रख के चलिए। तो आई होप कि बहुत से लोगों ने पैसा इसमें बनाया भी है हमारी कॉल के ऊपर, और आगे भी आप बनाओगे। तो अब मैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, CESC के बारे में। तो गाइस देखिए, यहाँ पे CESC का चार्ट आपके सामने लग चुका है। तो गाइस देखिए, वीडियो सेक्शन में जाके देखिए, मैंने नियर अबाउट 1 हफ्ता पहले एक वीडियो बनाई थी। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 754 के ऊपर बोला था कि इसको बाय करके चलिए। देखिए गाइस, ये मंडे है, पिछला मंडे है, उससे पहले फ्राइडे को मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने आपको बोला था कि 754 या 757 के आसपास इस शेयर को लेके चलना है स्विंग ट्रेड वालों ने। तो गाइस देखिए, आज इसने, वैसे मैं आपको बात बता देता हूँ, आज इसने काफ़ी 847 के हाई भी लगाए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं देख रहा था, इसको ट्रेस कर रहा था, तो इसने 847 या 849 के हाई भी लगाए हैं। तो गाइस देखिए, नियर अबाउट वहाँ से 100 रुपये का आपको जंप दिखा दिया, 12.5-13% रिटर्न इसने दिखा दिया है। तो गाइस देखिए, 1.5 हफ्ते में 12.5-13% रिटर्न दिखा दिया। अब गाइस इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी आपको पता है कि स्प्लिट था, ठीक है। आपको 1:10, एक के बदले 10 शेयर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो एक के बदले 10 शेयर हो जाएंगे। तो आपको पता है कि जब भी ऐसी कोई वैल्यू, अब ये जो शेयर है 837 का स्प्लिट होने के बाद 83 या 84 का अगर होता है तो कितना सस्ता लगेगा लोगों को, फिर और भी ज़्यादा बाइंग आ जाती है, जिसके चलते हुए पहले शेयर भागता है और फिर जब स्प्लिट हो जाएगा उसके बाद भी फिर थोड़ी सी रैली दिखाता है। मैंने इसमें भी आपको बताया था कि 100 रुपये के लेवल दिखा सकता है स्प्लिट होने के बाद। तो गाइस देखिए, जिन्होंने खरीदा था ना नीचे, अब मुझे काफ़ी लोगों के क्वेरीज आ रखी थी कि क्या CESC में पोजीशन काट लें, हमने आपके कहने के ऊपर खरीदी थी। तो गाइस देखिए, आपने बेशक 13% रिटर्न कमा लिया। अगर आपने काफ़ी पैसा लगा दिया था ना, जैसे मान के चलिए कि अगर आपने 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए, तो आप 50% पोजीशन काट लीजिए, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट गाइस, अगर आपने बिल्कुल लिमिटेड सा पैसा लगा के रखा है, 30-40-50 हज़ार रुपये लगा के रखे हैं ना, तो आप स्प्लिट तक का वेट करिए, आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और गाइस, साथ ही साथ में मैंने इस कंपनी के बारे में आपको बात बोली थी कि बुक वैल्यू के आसपास घूम रहा है ये शेयर, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। और साथ ही साथ में डिविडेंड इतना देती है ना ये कंपनी, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी बढ़िया निकल के आती है। तो स्प्लिट होने के बाद भी इसमें पॉजिटिविटी रहेगी, तो 100 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं स्प्लिट होने के बाद। तो इसमें भी पोजीशन बना के रख सकते हो। अगर आपने हमारे कहने के ऊपर 757 के ऊपर खरीदा था, और अगर आपने नहीं खरीदा था, यहाँ पे खरीदने की कोशिश करना चाहते हो, तो गाइस वो आपकी खुद की राय है। हाँ, स्प्लिट होने के बाद आपको बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। 1-2 दिन में एक हो सकता है कि स्प्लिट होने के बाद 1-2 अपर सर्किट भी आपको दिखाए ये स्टॉक, ठीक है। बाकी गाइस, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, 100% बाइंग रिकमेंडेशन है इसमें, ठीक है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी गाइस देखिए, दोनों शेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद की रिसर्च करिए, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर हमने बोल दिया तो आपने खरीदना ही है या फिर होल्ड ही करना है, क्योंकि अपने बारे में डिसीजन हमसे बेस्ट कोई ले नहीं सकता। हमारी लाइफ को या हमारे किसी भी चीज़ को हमसे ज़्यादा कोई बेस्ट तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। तो आप खुद ब खुद अपने बारे में रिसर्च करिए, अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिसीजन लीजिए। हाँ, यहाँ पे हमारी वीडियो देख के आप एक थोड़ी सी आइडिया ले सकते हो, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि इन फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसलिए मैंने आपको दोनों शेयर्स के बारे में कवर करने की कोशिश की है। तो गाइस, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पे हम आपको स्विंग ट्रेड्स के लेवल वगैरह बताते रहते हैं। तो जुड़िए वहाँ पे जाके, और साथ ही साथ में गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी आपको पता है कि शेयर ढूंढने पड़ते हैं या फिर वीडियो कवर करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हमें बताइए अगर आपके पास भी इनमें से कोई स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।